हाँ भाई, माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते थे कि हम सिंथेसिस पढ़ें, तो आपका सिंथेसिस यहाँ है, ढंग से इसको तैयार कर लेना। तो टॉपिक डाल लो। आज का पहला टॉपिक है अपना सिंथेसिस। अर्थ लिख लेना। इसका अर्थ होता है संयोजन। सिंथेसिस से तात्पर्य हम सिंपल सेंटेंस लेंगे कि हम एक सिंपल सेंटेंस होगा और एक उसके साथ में एक सिंपल सेंटेंस और होगा। दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके नया वाक्य बनाएंगे। अब वो नया वाक्य सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा लिखिए। सिंथेसिस का अर्थ है संयोजन होता है। सिंथेसिस से तात्पर्य दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस साधारण वाक्य को मिलाकर एक नया वाक्य बनाने से है। यह बनने वाला नया वाक्य सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस के प्रकार का हो सकता है। तो सिंथेसिस से हम ये समझ रहे हैं कि सिंथेसिस का अर्थ हो गया संयोजन। संयोजन का अर्थ है मिलाना। अब मिलाना किसको है कि हमारे पास दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होंगे। अब दोनों सिंपल सेंटेंस को हमें मिला करके एक नया वाक्य बनाना है। अब ये जो बनने वाला जो नया वाक्य है, या तो सिंपल सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम क्लोज के अंदर इनको पढ़ चुके हैं। क्लोज में मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं तीनों को और समझ लेते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब है शब्दों का कुछ समूह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अगर साधारण रूप में देखें तो जैसे आप लोग बोलते हैं कि आई एम ए टीचर, ही इज ए टीचर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितनी आ रही है, एक, और ये एम आ रहा है, लेकिन ही के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज ए टीचर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये तो अपने पास में सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ये वर्ब हो गई, और ये बाद में बाकी बचा उसको हम इंग्लिश में बोलते थे प्रेडिकेट। यहाँ हम बोलते हैं सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में जो भी बच जाता है ना, वो सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई के अनुसार एम आ रहा है, ही के अनुसार इज आ रहा है। तो यहाँ इज और एम ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जो किसके अनुसार लग रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है। तो एक फाइनाइट वर्ब है, इसमें एम ही है, इसमें इज ही है। जैसे थोड़ा सा इसके ऊपर जाएं तो यहाँ देखते हैं कि राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक और दे रीड ए बुक।
यहाँ इन दोनों सेंटेंस में देखो, राम के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, राम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर। और देव के अकॉर्डिंग, देव प्लूरल है तो क्रिया भी कौन सी हो गई, प्लूरल हो गई। क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा बहुवचन में रहती है। दे बहुवचन में है तो रीड भी बहुवचन है। अगर क्रिया को एक वचन बनाना होता है तो क्रिया के अंत में हम क्या करते हैं, एस, यस या हम आई एस का प्रयोग कर देते हैं अगर क्रिया को एक वचन बनाना होता है। तो राम के साथ में एक वचन। तो ये जो दो क्रिया आ रही है अपने पास में, ये जो क्रिया है रीड से, ये राम के अनुसार है, ये रीड दे के अनुसार है। इट मीन्स ये सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है दोनों वर्ब, तो इन दोनों वर्ब को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। अब इस वाक्य में कितनी फाइनाइट वर्ब है ये देख लो आप। किसमें रीड है, इसमें भी रीड है, एक एक ही वर्ब है। तो एक फाइनाइट वर्ब से एक सिंपल सेंटेंस बनता है। एक फाइनाइट वर्ब से क्या बनता है, एक सिंपल सेंटेंस बनता है। अगर इसमें एक वर्ब और इंक्लूड करें, जिसे हम लिखें कि राम वांट्स टू रीड ए बुक और दे वांट टू रीड ए बुक, तो यहाँ हम देखते हैं राम के अकॉर्डिंग वांट्स, दे के अकॉर्डिंग वांट, दोनों में क्रिया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब वांट्स और वांट क्या है, फाइनाइट वर्ब है दोनों के दोनों, वांट्स और वांट। लेकिन दोनों में समान रूप से लग रही है कौन, टू रीड। अब टू रीड दोनों में समान रूप से, इट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन ये भी होनी चाहिए थी, दे बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होनी चाहिए थी, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। तो इस वर्ब को हम क्या कह देते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोल देते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोल देते हैं इसे। अब हमको समझना ये है कि सिंपल सेंटेंस में हम किसको देखेंगे, इस नॉन फाइनाइट वर्ब को नहीं देखेंगे। हम नॉन फाइनाइट वर्ब को न देख करके हम इस फाइनाइट वर्ब को देखेंगे। अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस है। अगर हमें दो वाक्य दिए जाते हैं, एक इधर और दोनों कहोगे इनको जोड़ो, इन्हें जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों जो सेंटेंस होंगे वो दोनों सिंपल तो होंगे, क्योंकि उनमें एक एक फाइनाइट वर्ब होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस में से दोनों वर्ब को क्या करते हैं, दो में से एक वर्ब को हम फाइनाइट बना देंगे और एक को क्या बना देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब बना देंगे और अपना सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो हमें सिंपल सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि हमें एक वर्ब का यूज करना है और एक ही वर्ब होनी चाहिए, वो भी फाइनाइट वर्ब। बाकी आप पार्टिसिपल्स का यूज करो, चाहे जेरेंड का यूज करो, किसी का भी यूज करो, लेकिन वर्ब फाइनाइट एक ही होनी चाहिए सिंपल में। जबकि कॉम्प्लेक्स में दो वर्ब चाहिए, कंपाउंड में भी कितनी चाहिए, दो वर्ब। लेकिन दोनों वर्ब को कॉम्प्लेक्स में तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसमें, कॉम्प्लेक्स में। और कंपाउंड के अंदर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है उसके द्वारा जोड़ दिया जाता है। और जबकि कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम बात करें, इसमें आता है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, एज सून एज, नो सूनर। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का फर्क है किसमें, इन दोनों में, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में। जैसे हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा है, हु है, हुज है, हुम है, विच है इत्यादि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आफ्टर है, बिफोर है। बाकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बट आ गया, यट आ गया, नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, एंड आ गया, ये सारे किसके कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो बाकी में तो हम कंजक्शन का यूज करके इनको बना लेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन ना लेकर के हम वर्ब को क्या कर देते हैं, नॉन फाइनाइट बना देते हैं, या पार्टिसिपल्स का यूज करके सिंपल सेंटेंस का प्रयोग कर देते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक वाक्यों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आप यहाँ तक की परिभाषा लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे।
हम पहले पढ़ते हैं, पहला लेते हैं हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज से एक सिंपल सेंटेंस बनाना। हम क्या करेंगे, अपने पास में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होंगे और उनसे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मतलब अपने पास में एक वर्ब होनी चाहिए, वो भी कौन सी, फाइनाइट वर्ब। अब हम पहला जो नियम लेते हैं इसके अंदर सिंपल सेंटेंस बनाने में, तो यहाँ पर पहला नियम लिखो, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बना देंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के अंदर कुल मिला के 3 नियम आते हैं और तीनों नियमों को हम पढ़ेंगे इसमें पार्टिसिपल में। अब पार्टिसिपल किसका कार्य करता है ये भी देखने वाली बात है। तो पार्टिसिपल और एक जेरंड दो शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ अपने पास में क्या है, ये तो हो गया पार्टिसिपल और एक शब्द आता है जेरंड, क्योंकि दोनों में थोड़ी थोड़ी समानता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, ओपनिंग द डोर आई फाउंड हिम, आई एम fond of singing। यहाँ देखो, ओपन के बाद में तो क्या आ रहा है, द डोर। ओपन किसकी विशेषता बता रहा है, द डोर की, और द डोर क्या है अपने पास में, नाउन है। जबकि यहाँ जो सिंगिंग जो वर्ब है ये भी क्रिया है, लेकिन ये किसका कार्य कर रही है, ये भी नाउन का कार्य कर रही है। तो यहाँ ओपनिंग तो क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्रिया में आइंज लगाने से जो वर्ब है वो क्या बन गई, अपने आप में एडजेक्टिव बन गई। और ये किसकी विशेषता बता रही है, दरवाजे की। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलकर। तो यहाँ ओपन में आइंज लगाया और ओपन किसको किया, डोर को, ये इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ हम देखें तो यहाँ एक प्रकार से पूरा फ्रेज है और यहाँ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन है। तो ये तो संज्ञा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपल है वो तो किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का, विशेषण का। जबकि जेरंड किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। और इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें ध्यान भी रहना चाहिए किसका प्रयोग किसके साथ होता है और कैसे होता है। जैसे हम बोलते हैं, क्या लिखा हुआ आता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लिखा हुआ आता है ना। अब तो ये स्मोकिंग तो क्या हो गया इस वाक्य का सब्जेक्ट, और ये क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब। स्मोक का अर्थ क्या होता है, धूम्रपान करना। ऐसा कोई वर्ड है कि जिसकी विशेषता बता रहा हो, यहाँ पे नहीं है। इसके बाद में कोई नाउन है क्या, नहीं है। लेकिन ये अकेला है और हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है। तो ये जो क्रिया है वो किसका कार्य कर रही है, नाउन का कार्य कर रही है। किसका, संज्ञा का कार्य कर रही है। जैसे आई सा हिम स्टीलिंग ए बुक, मैंने उसे एक पुस्तक चुराते हुए देखा। स्टील मीन्स चुराना, किसको चुराना, बुक को। तो यहाँ स्टील किसकी विशेषता, बुक की बताई जा रही है। तो यहाँ अब ये जेरंड ना होकर के अपने पास में क्या है, ये पार्टिसिपल है। क्या है ये, पार्टिसिपल है ये अपने पास में, ठीक है ना। जैसे हम ऐसे भी बोल देते हैं, आई फाउंड ए स्टोलन बुक, मैंने एक चुराई हुई पुस्तक पाई मैंने। अब स्टोलन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, लेकिन फिर भी स्टोलन किसकी विशेषता बता रही है, बुक की। तो यहाँ पर ये जो स्टोलन है, अब ये वर्ब नहीं हो करके क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, बुक की। तो यहाँ
ये वर्ब नाउन की विशेषता बता रही है, ये भी नाउन की विशेषता बता रही है। तो नाउन की जो वर्ब विशेषता बताती है वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। तो पार्टिसिपल का प्रयोग किस में होता है? एडजेक्टिव में होता है। तो लिखो इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव विशेषण की तरह किया जाता है। इट मीन्स पार्टिसिपल नाउन की विशेषता बताते हैं। तो हम पार्टिसिपल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? सिंथेसिस बनाएंगे या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब बनाने का पहला नियम हम लिखते हैं इसमें, एक बार लिख लेना आप लोग, मिटा रहा हूं। अब पहला नियम लिखो अपने पास में। पहला जो नियम है वो नियम अपने पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब दो कार्यों के बीच टाइम इंटरवल समय अंतराल 0 हो या एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हमको ध्यान रखना है, कुछ नियम है इसकी, कुछ शर्त हैं। और कुछ शर्त क्या है इसकी? पहली बात है, पहली शर्त तो ये हो, दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल न के बराबर हो या 0 हो। दूसरी बात, दोनों सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। फाइनाइट वर्ब का हमें ध्यान रखना है, फाइनाइट का वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है। तो दोनों सिंपल सेंटेंस में वर्ब क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। नंबर तीसरी बात, दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो। तो ये 3 नियम है। दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल न के बराबर हो, 0 हो, पहली बात। दूसरी बात, दोनों सिंपल सेंटेंस के अंदर अलग अलग फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। और दोनों सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट समान है तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जब हम दोनों को मर्ज करते हैं सेंटेंसेस को, तो वर्ब कितने रखेंगे हम?
एक फाइनाइट वर्ब रखेंगे और सब्जेक्ट भी कितना रखेंगे, एक ही रखेंगे। अब यहाँ नोट लगा करके लिख लेना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय एक ही सब्जेक्ट व एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि दो फाइनाइट वर्ब है लेकिन एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करें तो एक फाइनाइट वर्ब कहाँ गई, तो उस फाइनाइट वर्ब को क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जिस फाइनाइट वर्ब में कार्य पहले हुआ है, जिस फाइनाइट वर्ब में कार्य पहले हुआ है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में या क्रिया में आईएनजी लगाकर लिख देते हैं तथा उसके साथ वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। अगले सिंपल सेंटेंस से पहले, अगले सिंपल सेंटेंस से पहले कोमा लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। टाइम इंटरवल 0 होनी चाहिए, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो, समान होनी चाहिए, दोनों वाक्यों में अलग अलग फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, दोनों सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट समान हो। इसके अलावा हम इनको जब बनाते हैं तब हम एक ही सब्जेक्ट रखने वाले हैं और एक ही फाइनाइट वर्ब रखने वाले हैं। दूसरी जो फाइनाइट वर्ब है उस फाइनाइट वर्ब में आईएनजी लगा देंगे यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे और उसके साथ वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। अगला सिंपल सेंटेंस ऐसा रहता है, उससे पहले क्या लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो और शांति से लिख लो भाई। हाँ भैया, एग्जाम्पल लिखो इसके उदाहरण, और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा सब कुछ अपने बाद में। देखो पहला है अपने पास में, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। उसमें पहला नियम था कि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, समान। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो नियम था ये था कि दोनों के अंदर वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। ये भी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट का कोडिंग लग रही है, ये भी फाइनाइट वर्ब है, तो दोनों में वर्ब भी क्या है, अलग अलग है। दोनों में सब्जेक्ट समान हो गए, दोनों में वर्ब अलग अलग हो गई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम यह है कि दोनों के कार्यों के बीच में क्या होना चाहिए, अंतर, 0 अंतर होना चाहिए। इसने क्या देखा, सांप देखा, और सांप देखते क्या हुआ, भाग गया। मतलब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। तो इस दोनों के कार्यों के बीच में अंतर कितना है, 0 है। जैसे मान लीजिए टर्न टू राइट यू फाइंड मी, टर्न राइट, राइट में मुड़ो और मुड़ते ही तुम क्या करोगे, मुझे पाओगे। तो यहाँ मुड़ते ही हमारा कार्य क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और तुरंत हमें अगला व्यक्ति दिखाई देगा, यू विल फाइंड मी, तो मुझे पाओगे। एक कार्य मुड़ा और मुड़ते ही ये आदमी मिला। इसका मतलब है
एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो गया, दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 0 हो गया। एक और ले लो, जैसे द थीफ, चोर ने, सा द पुलिस, पुलिस को देखा, दे रैन अवे, वे भाग गए। जो चोर थे उन चोर ने पुलिस को देखा और वे भाग गए। देखते ही भाग गए, दोनों के बीच में भी कार्य क्या है, 0 है। एक और ले लो, सीमा ओपनड द डोर, सीमा ने दरवाजा खोला। सी फाउंड ए लेटर ऑन द टेबल, दरवाजा खोलते ही उसने टेबल के ऊपर क्या पाया, एक लेटर पाया। तो इन दोनों कार्यों के बीच में क्या है, अपने पास में 0 इंटरवल है। तो यहाँ दोनों इनमें देखो सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ चोर है तो यहाँ चोर के लिए प्रोनाउन आ गया, यहाँ सीमा है तो सीमा के लिए सी, लेकिन यहाँ पर भी सब्जेक्ट समान है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट एक ही है अपने पास में, कौन, कि तुम राइट मुड़ो और तुम मुझे पाओगे। यहाँ यू को ओमिट किया गया है, बाकी यू का ही भाग है। तो हम इनको क्या करते हैं, इसमें बदलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं 1/1 को। अब कैसे बदलते हैं वो देखो आप लोग, सब्जेक्ट समान, वर्ब है समान, कार्य के बीच अंतर 0। इसका जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या बनेगा अपने पास में, ये देख लो। इस वर्ब में क्या लगा दो, आईएनजी, और आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी। प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट को क्या कर दो, हटा दो, जो बच रहा है उसको ऐसे कैसे लिख दो, ये स्नेक। अगले वाक्य से पहले क्या कर दो, कोमा लगा दो, आई रैन अवे। और ये क्या बन गया अपने पास में, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लगा करके ये अपना क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। अब वर्ब कौन सी अपने पास में, सिर्फ एक वर्ब है, वो भी फाइनाइट वर्ब है, और एक फाइनाइट वर्ब से एक सिंपल सेंटेंस बनता है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। ये सीन मीन्स देखना, किसको देखा, सांप को। तो ये सीन स्नेक की विशेषता बता रही है। स्नेक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में विशेषण है ये, और ये वर्ब है। तो वर्ब तो दोनों में अपने पास में एक ही है। एक सेंटेंस और लिखो, अभी जो लिखा था, टर्न टू राइट, दाहिनी ओर मुड़ो, यू विल फाइंड मी, तुम मुझे पाओगे। इसको बनाओ, इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन वर्ब देखते हैं तो वर्ब दोनों में क्या है, असमान है। कार्यों के बीच में अंतर 0 है। तो यहाँ इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, बना लिया होगा। तो ये टर्न में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो ये हो जाएगा टर्निंग टू राइट, और अगले वाक्य से पहले कोमा, अगला वाक्य ऐसे कैसे आ जाएगा, यू विल फाइंड मी। इस वाक्य को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ है अपने पास में रमेश सा ए टाइगर, रमेश ने एक टाइगर देखा। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ रमेश है और यहाँ ही है, और ही का मतलब रमेश ही है। दोनों तरफ सब्जेक्ट क्या है, समान। दोनों वर्ब कैसी है, असमान। देखा और देखते ही किसको देखा, सांप को देखा और पेड़ पर चढ़ गया। टाइगर को देखा और पेड़ पर चढ़ गया। दोनों के बीच में इंटरवल कितना है, 0 है। तो हम इसको उसी नियम से बना देंगे, सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्रिया में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो सीन ये टाइगर अपने पास में इसमें बच गया। अब यहाँ ही से तात्पर्य क्या है, रमेश। तो यहाँ अपने पास में ही है और यहाँ नाम दे रखा है, तो प्रॉपर नाउन को महत्व देंगे। तो यहाँ लिख देंगे रमेश क्लाइंब्ड अप द ट्री। नंबर 4, यहाँ देखो, सुमन
ओपनड द डोर, सुमन ने दरवाजा खोला। सी फाउंड ए स्नेक इन द रूम। कार्यों के बीच में दोनों सब्जेक्ट क्या है, समान, वर्ब कैसी है, असमान, और कार्यों के बीच में अंतर, इंटरवल है क्या, नहीं है, जीरो इंटरवल है। दरवाजा खोलते ही क्या देखा, सांप। उसी नियम से इसको बना देंगे क्रिया में आइंज लगा करके, तो सब्जेक्ट हट जाएगा पहले वाक्य में। क्रिया क्या है अपने पास में, ओपन, ओपन में ओपनिंग कर दिया तो ओपनिंग द डोर, फिर कोमा, सी का मतलब क्या है, सुमन, तो अब उधर हम प्रॉपर नाउन को महत्व दे देंगे। तो सुमन फाउंड ए स्नेक इन द रूम। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो, दोनों वाक्यों में वर्ब असमान हो, कार्य के बीच में इंटरवल क्या हो, जीरो हो, तब हम किस नियम को काम में लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम को काम में लेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम में काम में लेने का तात्पर्य क्रिया में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो ये हो गया ओपनिंग, और फिर जो भी बच रहा है उसको लिख देंगे, सिर्फ प्रॉपर नाउन को कहाँ ले जाएंगे, आगे, और आगे उस प्रॉपर नाउन को प्रोनाउन की जगह लिख करके और हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो अपने क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अपने पास में अभी ओपनिंग आ रही है, सीइंग आ रही है, टर्निंग आ रही है, ये सीइंग है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहे हैं, ना कि वर्ब है। वर्ब तो अपने पास में एक ही है, जैसे इसमें आ गई रहन, ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें फाइंड है, ये भी फाइनाइट वर्ब है, इसमें क्लाइम्ड है, ये भी फाइनाइट वर्ब है, इसमें फाउंड भी क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। और एक और लिख लो आप, इसके बाद में हम नेक्स्ट नियम कल देंगे आपको। देखो